बड़ा कारण सुनो। शंकर जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा। माता पार्वती कह रही हैं, सुनो। एक बार शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, इसके कारण भगवान को धरती पर राम बनकर आना पड़ा। माता पार्वती को बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और उन्होंने श्राप क्यों दिया। अच्छा, पार्वती जी के गुरु भी नारद जी हैं, तो गुरु जी का पक्ष लेकर बोल रही हैं, जरूर भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी, इसीलिए हमारे गुरुजी ने श्राप दिया है। हमारे गुरुजी की कोई गलती नहीं है। देखिए गुरु पक्ष कितना प्रबल है। माता पार्वती कह रही है, हमारे गुरुजी ने यूं ही तो श्राप नहीं दिया होगा, जरूर कोई विष्णु भगवान ने कोई बात कही होगी, कुछ हुआ होगा, इसलिए गुरुजी ने श्राप दिया। तब शंकर जी बड़े हंसे, देवी धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ इस धरती पर मनुष्य बनकर लीला करो, जाओ तुम्हें बंदरों की जरूरत पड़ेगी और तुम भी नारी के वियोग में वन वन भटकोगे। ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। पार्वती जी ने कहा, इसके बारे में बताओ क्यों ऐसा हुआ, हमारे गुरु जी ने क्यों श्राप दिया। अरे कोई अपने भगवान को श्राप देता है क्या। तब नारद जी की बात पूरी सुनाए। शंकर जी ने यहाँ एक बात बहुत बढ़िया कही, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। शंकर जी कह रहे हैं, देवी सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न। सच्ची बताऊं, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहे, जिसे भगवान जब जैसा करना चाहे, वह तब वैसा हो जाता है। कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान चाहे तो मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना दें, भगवान के हाथ है। इसीलिए भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही सबके वंदनीय हैं, भगवान ही सबके पूजनीय हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। एक दिन की बात है, सुनो। एक दिन क्या हुआ, नारद जी भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जा रहे थे नारायण 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 का कीर्तन करते हुए। तभी हिमालय में बढ़िया सी सुंदर सी हवा, सुंदर सी गुफा और सुंदर सा गंगा जी का किनारा जब नारद जी को दिखा, नारद जी को लगा ये बढ़िया स्थान है। नारद जी ने उस स्थान में बैठकर ध्यान कर लिया भगवान का। भक्त तो स्थान देखता है, कहाँ बढ़िया जगह मिल जाए और कहाँ मैं भगवान का ध्यान करने लग जाऊं।
बड़े प्रेम से उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान करना स्टार्ट किया। आंखें बंद कर ली, नारद जी ने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः जाप करने लगे नारद जी इस महामंत्र का। अच्छा, नारद जी जाप कर रहे थे, तभी इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी ने तपस्या स्टार्ट कर दी, तपस्या करके कहीं नारद जी इंद्र ना बन जाएं और हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान ने रखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमी सुर पतही न लाज। इंद्र को लगा मेरा, अच्छा इंद्र जब देखते हैं ना कि कोई ध्यान मग्न हो रहा है, कोई ज्यादा भजन कर रहा है, तो उसके भजन में इंद्र बड़ी बाधा डालते। इंद्र को लगता है ये भजन करके कहीं स्वर्ग का राजा ना बन जाए, हमारा पत्ता साफ। तो इंद्र ने नारद जी के पास कामदेव को भेजा। कामदेव जी आए और नारद जी की समाधि खोलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कामदेव ने नारद जी को खूब परेशान किया, पर नारद जी ऐसी समाधि में डूबे रहे कि उनका ध्यान बिल्कुल नहीं खुला। ध्यान बिल्कुल नहीं खुला, नेत्र बंद की बंद। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, पाहि माम रक्षा कीजिए। कामदेव को लगा कहीं नारद जी श्राप ना दे दें, तो चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? मैं कामदेव हूं। तो यहाँ क्यों आए हो? बोले आपकी तपस्या भंग करने आया था, पर मैंने पूरा जोर लगा लिया, मैं आपको डिगा ना सका, हिला ना सका, आपको हिला ना सका मैं। अब नारद जी ने जब अपनी तारीफ सुनी तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। हमने कामदेव जीत लिया, हमने काम को जीत लिया। कामदेव बोले महाराज आपने काम को ही नहीं, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। गुस्सा नहीं आया मतलब क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कह दिया जाओ इंद्र से कह देना कि हमें स्वर्ग की कोई लालच नहीं है, हम स्वर्ग की कामना से तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और लोभ को जीत लिया। ये तीन चीजें नारद जी ने जीत लिया। अच्छा ये बताओ, ये जीत तो लिया, पर किसके बल से जीता? बोलो, किसके बल से? खुद के बल से जीता क्या? नहीं, भगवान की भक्ति के बल से। हम लोग जो भगवान का भजन करते हैं ना, वही भक्ति हमारा सहारा बन जाती है। नारद जी की हुई भक्ति उनका इतना सहारा बनी कि क्रोध नहीं आने दिया, लोभ नहीं आने दिया और काम तो आए ही नहीं। अब नारद जी समझ गए मैं तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गया हूं, क्योंकि शंकर जी ने काम को तो जीत लिया था, पर उन्हें गुस्सा आ गया था तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। हमने तो क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी समझ गए अब तो हमारा जमाना है, शंकर जी का जमाना गया। अब नारद जी अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अच्छा, अब कामदेव प्रणाम करके चला गया, पर नारद जी के अंदर ये बात बैठ गई कि मैंने काम को, मैंने क्रोध को, मैंने ये। कुछ अहंकारी लोग ऐसे ही होते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो पा लिया। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप लोग अहंकार कर लेते हैं
अब जरा सुनिए अहंकार का परिणाम क्या होता है। अब नारद जी का मन ही ना लगे भजन में, अब अहंकार आ गया तो क्यों लगेगा मन। अब नारद जी शंकर जी के पास चले गए। अब शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, आज नारद जी आए हैं, जरूर कोई भगवान की चर्चा होगी, समय बढ़िया से गुजरेगा। तब शंकर जी ने कहा, आओ नारद जी बैठो, आज आप बढ़िया सा कोई भगवान का चरित्र सुनाओ। तब शंकर जी से नारद जी ने क्या सुनाया, मारे चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी को पूरी कथा सुनाई। सुना शंकर जी, हमने काम को जीत लिया है, हमने क्रोध को भी जीत लिया है और हमने लोभ को भी जीत लिया। शंकर जी बोले, राम राम, हमने तो सोचा था राम कथा सुनाएंगे, इन्होंने तो काम कथा सुना दी। अब शंकर जी समझाने लगे, नारद जी सुनो, जो कथा हमें सुनाई है ना, ये धोखे से और कहीं ना सुना देना। पर नारद जी ने कहा, सुनो शंकर जी, वैसे तो हम कहीं सुनाते नहीं हैं, परंतु कोई, हम तो भगवान के पास जाएंगे और भगवान पूछेंगे तो उन्हें सुना देंगे। शंकर जी ने कहा, ना चलेऊं प्रसंग दुरायूं तबहूं, यदि प्रसंग उठे तो भी छिपा लेना, ये बात ना सुनाना। अच्छा, नारद जी को बहुत समझाया पर नारद जी समझे नहीं। शंकर जी ने सती को समझाया, सती नहीं समझी। नारद जी को समझाया, नारद जी नहीं समझे। जिनने नहीं समझा उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं समझिएगा, नहीं समझेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं, हमारा और आपका ही नुकसान होगा, है ना। नुकसान हमारा और आपका ही होना है, इसीलिए जरा सावधान। शंभुदीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनहूं, हरेक्षा बलवान। ये देखो, भगवान की इच्छा है कि नारद जी चक्कर में पड़े और नारद जी चक्कर में पड़ गए। किस कारण चक्कर में पड़े? अहंकार के कारण। अब शंकर जी समझाए, नारद जी नहीं माने। अब नारद जी के अंदर तो बड़ी उत्सुकता थी भगवान के पास जाने की। उनको लग रहा था अब तो हम खुद भगवान हो गए हैं, भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है। अहंकारी आदमी न अपने आप को बड़ा मान लेता, अपने आप को भगवान मान लेता। पर नारद जी के पास कोई सूचना नहीं आई तो नारद जी को लगा जाना चाहिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अद्भुत चरित्र है, कितना बढ़िया संकेत है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार करतल बर बीना,
बार जब नारद जी गए तो बड़े प्रेम से भगवान नारायण तो लेटे हुए थे। नारद जी को देखकर भगवान खड़े। अभी तक नारद जी सैकड़ों बार गए पर नारद जी को देखकर भगवान जी खड़े नहीं हुए। आज पहली बार भगवान खड़े होकर के स्वागत करते हैं। और भगवान विष्णु ने, नारायण भगवान ने कहा, नारद जी आज बड़े दिनों बाद दया की, कहाँ थे? अब नारद जी समझ गए कि भगवान को भी खबर लग गई है, हमने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है। तब नारद जी काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज से विराखे। बहुत समझाया था शंकर जी ने पर नहीं समझे और जाकर भगवान नारायण से कह दिया कि प्रभु मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को मैंने जीत लिया है। अब भगवान से कहा कि प्रभु सब आपकी दया थी, हमने सब जीत लिया। पहले तो कह दिया कि हमने जीत लिया और बाद में कह दिया कि आपकी दया थी। बहुत समझाया पर नहीं समझे। जब नहीं समझे ना तो परिणाम देखिए क्या होता है। भगवान समझ गए कि नारद जी का इलाज करना पड़ेगा, इनकी बीमारी जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। अब नारद जी दर्शन किए, भगवान से मिले, चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये बताइए आपने नारद जी का अहंकार और क्यों बढ़ाया? भगवान नारायण ने कहा, देवी नारद जी को शंकर जी ने दवाई दी थी कि अहंकार का फोड़ा छोटा सा है, दवाई ले लेते तो बैठ जाता, पर शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरे पास आए तो इनका फोड़ा बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए। जब आप जरा लेट हो जाते हैं ना इलाज में तो डॉक्टर कहता है फोड़ा बड़ा हो गया है, दवाई दे के और उसे पकाता है, इसलिए पकाता पक जाएगा, चीरा लगा देंगे ठीक हो जाएगा। तो नारद जी का जो अहंकार का फोड़ा था ना अब कुछ ज्यादा ही पक गया है। तब भगवान ने बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया। अब ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जरा सुनो कैसा। तुरंत भगवान ने विश्व मोहिनी एक नगर बसाया, तुरंत माया से एक नगर बसा दिया। उस नगर में एक राजा, उसकी एक बेटी विश्व मोहिनी। अब नारद जी ऊपर से जा रहे हैं और नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर है तो नारद जी नीचे आ गए। नीचे आए तो वहां के राजा ने नारद जी का स्वागत किया। कहा महाराज मेरी बेटी का परसों विवाह है, जरा हाथ देख कर बताओ कि स्वयंवर में पति कैसा मिलेगा। अब नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देख रहे हैं, पलक ही नहीं झपकाते, ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे टुकुर 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 टुकुर। ये नारद जी हैं, कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और अब महिला को देखे हैं तो पलकें झपकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब विश्व मोहिनी को नारद जी ने टुकुर टुकुर देखा और हाथ पकड़ा कि जरा देखें कि इनका भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब नारद जी कह रहे हैं, जो ये ही बराई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसे बरेगा उसे जीतने वाला कोई नहीं है। अब नारद जी समझ गए क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। अभी कामदेव को जला के, अभी कामदेव को पराजित किए हैं और तुरंत देखो भगवान की ऐसी माया है। तुम कह रहे हो ना हमने काम को जीत लिया। भगवान बोले अच्छा मैंने अपने बल से, तुमने भक्ति के बल से जीता और अपना ठप्पा ठोक रहे हो। तुरंत भगवान ने नारद जी पे ऐसी माया चलाई कि नारद जी का मन बदल गया। बोले मैं विवाह करूंगा।
पर इस लड़की से मैं विवाह, कितनी सुंदर है ये, मैं विवाह कर लूंगा। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे, इससे विवाह कर लूंगा, एक घर बनाऊंगा, बच्चे होंगे, सुखी रहूंगा, सब गृहस्थी लोग सुखी रहते, बस मैं ही बाबा जी बना घूमता रहता हूं। हाँ, अब नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, लड़की बड़ी सुंदर है। पर नारद जी बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मेरे से थोड़ी विवाह करेगी। बोले एक उपाय है। क्या? बोले भगवान के। अच्छा, नारद जी का एक पक्ष मजबूत है, हर बात के लिए भगवान के पास जाते हैं, ये पक्ष अच्छा है। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए तो आज भगवान देखो इतने कौतुकी हैं कि रास्ते में ही मिल गए। अरे नारद जी कहाँ? अरे प्रभु हम आपके पास जा रहे थे। अच्छा, हमारे पास किस बात के लिए? बोले आज हम आपसे आपका रूप मांगने जा रहे हैं। रूप? भगवान ने कहा ये रूप कैसे मांग रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु आज हमारा मन हुआ है कि हम भी विवाह करें और हम भी अपनी गृहस्थी बसाएं, बस घूमते ही रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। अब हम भी अपनी पत्नी के साथ सेटल होना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, घर होगा, एक बढ़िया घर बनवा लेंगे 100-200 गज में और वहीं आनंद से रहेंगे। भगवान बोले तो शादी विवाह में फिर हम क्या मदद करें? बोले आप अपना रूप हमें दे दो। अपना रूप कैसे? अरे हम बुढ़े हो गए हैं ना, दाढ़ी मूंछ पक गई है, आप तो हमेशा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना रूप दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए। और विवाह के बाद फिर भले पत्नी कहती रहेगी क्या मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, कहती रहे सो कहती रहे, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं जवान दिखूं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा शादी के समय लोग कितनी लिपाई पुताई कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा और नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान से नारद जी ने कहा जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, कराहूं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने यहाँ एक बात अच्छी कह दी। नारद जी ने कहा हे विधाता मैं आपका दास हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो वह काम आप कीजिए। नारद जी ने यहाँ क्या कह दिया? जिसमें मेरा, यदि विवाह करने से मेरा कल्याण हो तो विवाह करवा दो, और विवाह ना करवाने से मेरा कल्याण है तो विवाह ना। जैसे मैं मेरा, इसीलिए भगवान से कभी अपने मन की नहीं मांगनी चाहिए भगवान हमें ये दे दो, भगवान ना, भगवान से ये कहो जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप दीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो नादान बालक हूं, मुझे थोड़ी खबर है कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमें गर्म दूध पिलाओ, तो क्या गर्म दूध पिलाती है माँ? अरे ठंडा करके, माँ को पता है, बच्चा ये नहीं जानता गर्म ठंडा क्या होता है, पर माँ तो जानती है ना। तो जैसे में मेरा हित हो, तब भगवान ने कहा जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव नयान कछो बचन नम्र